कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और ख़ास तौर से उनके लिए जो सोचते हैं कि चिकन क्या है, चिकनकारी का ओरिजिन क्या है, चिकनकारी जो है उसके बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं। ये वीडियो आज उन उन सब बातों से भरपूर है, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये कहानी जो शुरू हो रही है, ये हो रही है नूर जहाँ, जो कि प्रिंसेस थी जहांगीर जी की। और ये आप देखिए यहाँ पे 1577 से लेके 1645 तक के ये इनका जीवन रहा, जीवन काल। और ये माना जाता है कि ये जो क्वीन थी इनकी, इनको बहुत सारी अच्छी चीज़ों की परख भी थी और जो है इनकी चाहत भी थी। ये आप नूरजहाँ का एक फ़ोटो देख रहे हैं। ये नूरजहाँ, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी थी नहीं, तो जो डिपिक्शन हो सकता है और जो मैं आपके लिए ला सकता हूँ वो सब आपके लिए लाया हूँ। तो ये नूरजहाँ जी हैं। इनको जो है अच्छी चीज़ों की बड़ी पहचान भी थी और चाहतगीर भी थी। कॉन्सोयर जिसको कहा जाता है फ्रेंच भाषा में, ये वो थी। तो ये कहानी जो स्टार्ट हो रही है वो नूरजहाँ जी से शुरू हो रही है। नूरजहाँ जी के बारे में बताया जाता है कि ये जो है जो अब पिछले के ज़माने में आप देखते हैं पर्शिया, ये देखिए आप पर्शिया इस समय देख रहे हैं। ये आप देखिए कैस्पियन सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक सी दिख रहा है। और जो ग्रीन मार्क है एरिया, ये पर्शिया कहा जाता था, जो अब आज के ज़माने में ये इतना बड़ा राज नहीं रह गया है। अब जो आप देखते हैं तो ये है आपका जो ईरान जिसको आप कहते हैं, अब इसको पर्शिया मान लिया जाता है। जो आजकल हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे पर्शिया, तो लोग समझेंगे हम ईरान की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि पर्शिया जो है वो बहुत बड़ा राज था और वहाँ पे और बहुत बड़ी कहानियाँ हैं उसके अंदर। लेकिन वो उन सब कहानियों की वजह से हमारी कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग वापस अपनी कहानी की तरफ लौट रहे हैं। तो ये जो हमारी क्वीन है इनको मेहरुनिसा भी कहा जाता था। तो ये जो हमारी क्वीन है, इनको जो है अच्छी चीज़ों का बड़ा शौक़ था। और ये कहा जाता है कि पर्शिया से इनको ये सब चीज़ें इनकी जानकारी मिली, चिकन के कढ़ाई की। अच्छा, एक कहानी हम और भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, ये वाली, कि देखिए ये जो एरिया है दिल्ली का, और ये आपका अवध का प्रोविंस है, और इसके साथ साथ फिर बंगाल का प्रोविंस आ जाता है। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का उनका मैप है। तो ये उससे भी पहले की बात है, जिस समय में अगर हम आपका शहनशाह की बात करते हैं जहांगीर जी की, तो ऑलमोस्ट ये पूरा रीजन उन्हीं के अंडर में था। तो ऑलमोस्ट यहीं कहीं रिसाइड करती होंगी नूरजहाँ जी। और इधर ये पर्शिया से इनके पास ये आर्ट आई। दूसरी कहानी हमको ये मिलती है कि कोई एक ट्रैवलर था, पर्शिया का था या कहाँ का था, वो किसी कारण से यहाँ पर आया था बंगाल में। उसको प्यास लगी यहाँ पे। उसने एक आदमी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिलाएंगे? तो उसने उसको पानी पिलाया। इस ट्रैवलर ने देखा कि ये इसकी लाइफ जो है बहुत मिजरेबल है, बेचारा बहुत गरीबी में है, और अगर मैं इसको कुछ पैसा दे दूंगा तो ये पैसा तो 2 दिन में ख़त्म कर देगा। तो उसको क्यों ना मैं ये जो पर्शिया से आई हुई आर्ट है, जिसको चाकीन भी कहते थे वहाँ पे, चलते चलते चिकन हो गया, तो वो मैं इसको क्यों ना जो है आर्ट सिखा दूँ। तो ये आर्ट इसने यहाँ पे एक आदमी को सिखाई, और उसने कहा कि आप इसको बढ़ाते रहना तो आपको रोज़गार आपको मिलता रहेगा। आपने मुझको जो पानी पिलाया उसकी जो उसका कर्जा है वो अदा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी वजह से बंगाल रीजन के अंदर जो काथा वर्क होता है, इनका अपना जो शैडो वर्क होता है, वो हम लोगों की चिकनकारी वर्क के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। और हम लोग मानते हैं कि चिकन की छोटी बहन काथा है, वो लोग मानते हैं काथा की छोटी बहन चिकन है, लेकिन ये दोनों आपस में बहनें मानी जाती हैं। तो इसका यहाँ पे इस वजह से ये कनेक्शन मिलता है कि हमको चिकन का क्राफ्ट बहुत सारा बंगाल रीजन में भी देखने को मिलता है, हैंडीक्राफ्ट जो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो इस वजह से ये तथ्य जो है हम लोगों को समझ में आता है कि ये तथ्य भी सत्य माना जा सकता है, क्योंकि अब ये केस बहुत पुराना है, तो इसको हम अभी बहुत ज़्यादा गारंटी के साथ नहीं कह सकते, पर यह तथ्य इस वजह से माना जा सकता है। अवध प्रोविंस साथ में है,
बंगाल साथ में है तो इसके बीच के अंदर, और ये पूरा पूरा रीजन क्योंकि उस समय एक ही राजा के बीच में था तो यहाँ पे काम होता था। तो अब हम लोग दो वो कहानियाँ हैं, ये दोनों कहानियाँ हमने आज आपको बताई। अब हम लोग आ जाते हैं, वो समय ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे नवाबों का राज हो गया था जिस समय में, जिसको इस समय इसको अवध कहा जाता था, या OUDH, अंग्रेज़ों की भाषा में OUDH कहा जाता था। ये है आपका OUDH जो अंग्रेज़ों की भाषा है, ये उसका नक्शा है। ये यहाँ पे देखिए लखनऊ है, ठीक है। इस तरीके से ये आसपास के इलाके, ये अवध कहलाता था, अवध रीजन है। तो अवध रीजन में उस समय राज कर रहे थे राजा ये वाजिद अली शाह जो थे, ये राज कर रहे थे। और ये इनके बारे में माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा आर्ट को पसंद करने वाले और बहुत ज़्यादा आर्ट को फैलाने वाले नवाबों में से थे। तो इनकी वजह से ये जो नूरजहाँ के टाइम से चला, वो वाजिद अली शाह जी के समय में अवध रीजन में सिमट करके रह गया। और अवध रीजन में इसके अंदर बहुत सारे नए नए टाके, बहुत नए स्टिचेस इसके अंदर जुड़ते चले गए। तो ये यहाँ तक की आपने स्टोरी देखी चिकन के वजूद की, कि चिकन आया कहाँ से, कैसे आया और क्या हुआ। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब अपने कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं कि चिकनकारी क्या है, चिकनकारी में कितने किस्म के स्टिचेस हैं। तो इन स्टिचेस के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। देखिए इसके अंदर जो शेडो है, जो बखिया वर्क है, ये इसका प्रोमिनेंट एक जिसको सब लोग चिकन मानते हैं वो है शेडो वर्क या बखिया वर्क, ठीक है ना। तो ये बखिया वर्क जो है ये चिकन का एक किस्म से माना जाए तो ये इसका ऐसा है जिसको वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेप्टेंस दे चुके हैं और पसंद, मतलब इसको समझते हैं कि दिस इज़ चिकनकारी वर्क। अदरवाइज चिकनकारी वर्क में लोग कहते हैं कि 36 किस्म के स्टिचेस हैं। देखिए मैंने नहीं देखे हैं 36 किस्म के स्टिचेस, और मैंने सुना है कि 24 हैं, कोई कहता है 22 है। तो जितनी स्टिचेस आज मेरे पास जानकारी में हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो पुरानी जानकारी है उसके लिहाज से स्टिचेस जो हैं, देखिए उनके नाम आप चाहें तो नोट भी करते चलिए। इन स्टिचेस के नाम हैं जो शेडो बखिया मैंने आपको बतलाया, उल्टी बखिया, टेपची है, मुर्री है, फंदा है, जाली है, जोड़ा है, धूम है, काज स्टिच है, बिजली है, चना पत्ती है, जंजीरा है, कील है, कंगन है, करण फूल है, कौड़ी है, बालदा है, पेचनी है, कंपकपी, हथकटी। जाली में भी देखिए 3 किस्म की जाली, एक तो जाली है, उसके बाद बांका जाली है, उसके बाद एक फूल जाली है, फिर है सिधौल, फिर है मकड़ा, फिर है घास पत्ती और बिजली। इसमें से कुछ स्टिचेस नवाब वाजिद अली शाह जी के टाइम पे हुए हैं और कुछ स्टिचेस जो हैं वो नए हैं, जो मतलब लेटेस्ट आए हैं, कुछ ही समय में आए हैं। तो अब मैं आपको उन स्टिचेस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ। दोस्तों 2016 में जब मैं चिकनकारी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, जिस ज़माने में सैंपल्स तक के भी लोगों के पास नहीं होते थे, उस ज़माने में मुझे ये टीसा वेलोड जी जो हैं, इनका एक मेरे को ये फोल्डर प्राप्त हुआ था जिसमें ये विदेशी महिला हैं, और विदेशी महिला हैं या पुरुष हैं, ये इन्होंने यहाँ पर आकर के पूरी इसको डिजिटल वीडियो में, डिजिटल फोटोग्राफी में इसको सैंपल्स को इकट्ठा किया था। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस वक्त जो आपका टीसा वेलो जी का, जिन्होंने उस ज़माने में मैं जब इस चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहा था तो ये सब चीज़ों की मुझे जानकारी मिली, जिसके सैंपल्स भी उस ज़माने में मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। तो मैं दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ अपना टीसा वेलो जी को, जो उन्होंने हमको ये सब चीज़ें सीखने का मौका दिया, जिससे हमारी जानकारी बढ़ी और हमने इसको समझा। देखिए टीसा वेलो जी का
पहला मैं आपको आइटम दिखाता हूँ। इसके अंदर ये बता रहे हैं डोरी, घास पत्ती और फंदा। ये दोस्तों देखिए, ये जो है ये डोरी है, जो क्रॉस आप देख रहे हैं ये डोरी है, जिसको हम लोग मुर्री भी कहते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर की उठ करके इधर से इधर आ रही है, ये डोरी है इनके लिहाज से, तीसा जी के लिहाज से। पास से भी आप देख सक रहे हैं, ये डोरी है। और ये जो येलो टाइप का आप स्पॉट देख रहे हैं, ऑरेंज टाइप का स्पॉट देख रहे हैं, ये है चना पत्ती, जो जिसका मैं आपको एक अच्छा फॉर्म देखिए दिखाता हूँ। ये है चना पत्ती। देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से पत्ती के कुछ हिस्से इधर जा रहे हैं, कुछ पत्ते उधर जा रहे हैं। तो ये तो मैं आपको बहुत बारीक पीस दिखा रहा हूँ, जिसका आपने बाकी पीसेस हमारे वीडियो में देखा ही होगा कि चना पत्ती किस टाइप की होती है, कितनी गंदी चना पत्ती भी लोग बनाते हैं। लेकिन मेरा काम चिकनकारी को बहुत अच्छे से आपके सामने पेश करना है, तो मैं अच्छे पीसेस के साथ ही आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये हो गई आपकी चना पत्ती, ये हो गई डोरी, और इसके बाद ये बता रहे हैं फंदा। डोरी, घास पत्ती और फंदा। देखिए जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ये इनके लिहाज से हुआ है फंदा। इसमें फंदा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मुर्री चलती है, उसके बाद यहाँ पे ला करके इसको 2 बार घुमा करके नीचे गांठ लगाई जाती है, इसको फंदा कहा जाता है। जो राउंड राउंड हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए इसको फंदा कहते हैं। मतलब फंदा बना करके वहाँ पे धागे को तोड़ दिया जाता है, या फिर और फर्दर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हुआ फंदा आपका। अब एक चीज़ इन्होंने उस ज़माने में किया था, इसको कहते हैं ये ग्राहे। ग्राहे एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है कि ये काम कैसे बनता है। और ये काम तो है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये दिस इज़ नॉट हैंडवर्क, लेकिन इस काम को मैंने नहीं देखा है कि कभी किसी पीस के ऊपर मुझे इसका सैंपल देखने को मिला हो। तो ये इनके हिसाब से ग्राहे है। देखिए जो लोग विदेशी होते हैं बेचारे, उनको कुछ गलत लोग भी नाम बता देते हैं, तो जो उनको जानकारी होती है बेचारे वो तो वही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये किसी ने हिंदी में लिखा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि झूठ नहीं लिखा होगा, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बताया होगा। ये सच में जो है कोई जो है ग्राहे एक कोई टागा चिकन का होता होगा। लेकिन मैंने आज तक अभी तक इसका कभी भी सैंपल नहीं देखा है। फिर अब ये चीज़ हम लोग आ जाते हैं, देखिए जंजीरा वर्क। इसको बनाने का तरीका ये है कि ये बनते बनते ऐसा लगता है जैसे जंजीर। देखिए आप जब इसको क्लोजअप में देखेंगे, देखिए आपको दिख रहा है जैसे जंजीर के छल्ले होते हैं, ये जंजीर जो है आ जाती है। मैं इसका कोई अच्छा पीस भी अभी आपको दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, जंजीरा का मेरे पास इस समय कोई भी सैंपल नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि शायद कोई पीस निकल आए, कभी आगे निकलेगा मैं जंजीरा का आपको हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से जंजीरा ज़रूर बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं नई चीज़ के ऊपर, ये है फंदा और बखिया। ये देखिए ये जो बखिया है, ये उल्टी बखिया है। ये असल में बखिया सीधी होती है, उसी को जब आप उल्टी कीजिएगा तो ये बखिया बन जाती है। ये मुर्री और इसके बारे में, फंदे के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। देखिए शेडो वर्क के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो बखिया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक रफ पीस दिखा रहा हूँ इस वजह से कि आपको जानकारी हो, क्योंकि बहुत फाइन पीस में आप समझ नहीं पाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इसको हेरिंग बोन डिज़ाइन कहा जाता है। ये वाले पीस के नीचे वाली लाइन को देख के आप समझ जाएंगे हेरिंग बोन को क्या कहते हैं। ये हेरिंग बोन है। इसी को जब हम उल्टा करते हैं, इसको हम लोग यहाँ देसी भाषा में हेरिंग बोन को बखिया कहते हैं, और जब हम इसको उल्टा करते हैं तो ये पैटर्न इसका इस तरीके से निकल के आता है। इसमें नीचे का जो शेड है ये ऊपर आता है, तो इस वजह से इसको शेडो वर्क भी कहा जाता है। अब मैं आपको शेडो वर्क का एक बहुत नीट पीस दिखाता हूँ। देखिए ये है शेडो वर्क।
नीचे का शेडो आपको ऊपर दिख रहा है। ये ऑर्गेन्जा कपड़े की वजह से ही आपको पूरा महसूस हो पा रहा है कि नीचे इसका डिज़ाइन ऊपर को आया है। ये ख़ास तौर से इसी वजह से मैंने ये पीस ऑर्गेन्जा का लिया है आपको, ताकि महसूस हो सके कि नीचे से काम करते हुए इसको पलटा जब जाता है तो इस तरीके का ये शेडो वर्क बन जाता है। चलिए तो नेक्स्ट उस पर स्टिच के ऊपर चलते हैं हम लोग। इसको इन्होंने टर्म दिया है बखिया और घास पत्ती। तो देखिए बखिया और घास पत्ती के बारे में मैं ऑलरेडी आपको जो है पीछे बता चुका हूँ। ये जो बखिया है जो हेरिंग बोन डिज़ाइन है अभी मैंने आपको बताया है। ये चना पत्ती है जो मैं अभी आपको काम दिखा चुका हूँ लोटस फ्लावर वाले डिज़ाइन में, ये वाले डिज़ाइन में। और ये जो है आपका मुर्री का काम है, पेशनी का भी काम इसको कहते हैं। ये मुर्री है। फिर ये इन्होंने नया एक दिया है फंदा, बखिया और कील। ये तो देखिए फंदा हो गया आपका। फंदा तो खैर नहीं लग रहा मुझको, मैं देखता हूँ ये क्या है, थोड़ा जूम इन करके। मुझको लगता है ये चने की पत्ती इन्होंने बनाई है। हाँ, ये चने की पत्ती है, असल में चने की पत्ती है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये बखिया है इसका। और जो कील ये कहना चाह रहे हैं, जो सेंटर में एक पॉइंट बनाया जाता है फंदे टाइप का, इसको कहा जाता है कील। और कील के साथ जो ये काम बाहर बनाया जाता है इसको कहा जाता है कंगन। अब ये आ गया आपका कौड़ी और बखिया। बखिया आप समझ ही गए क्या है। ये कौड़ी है जो बचपन में ये बीज होता था जिसको हम लोग कौड़ी कहते थे, जिसको फेंक फेंक के गेम खेला जाता था, ये वो कौड़ी है। तो ये तो आपने काम समझ ही लिया है शेडो का, बखिया का। कौड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ। कौड़ी असल में जो पहले बनती थी देखिए बहुत साफ़ और अच्छी बनती थी, और ये भी बहुत रफ़ है, इससे भी अच्छी बनती थी। लेकिन अभी जो कौड़ी फ़िलहाल बन रही है उसका मैं सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है कौड़ी। ये वाइट आप ये देख रहे हैं ना, ये देखिए बहुत पास में लेके जाता हूँ तो कैमरा हमारा उसमें फेल हो जाता है, थोड़ा दूर ले जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये है देखिए कौड़ी, ठीक है, समझ गए आप। थोड़ा पास ले जाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ कुछ सीखने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इस काम को सीखें, तो भी इसको देख के समझ जाएंगे। ये चना पत्ती के तरीके से ये काम है, लेकिन इसका डिज़ाइन कौड़ी का होता है, तो इसको कौड़ी का नाम दिया जाता है। ये जो छेद देख के आप देख रहे हैं बल्ब जैसा बना हुआ है और उसके चारों तरफ ये रेज़ निकल रही हैं, इसको बिजली कहा जाता है। ये बिजली वर्क है। तो चलिए इस कौड़ी से हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ये इन्होंने नाम दिया है इसको कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर असल में कोई ऐसा उस ज़माने में तो कंप्यूटर था नहीं, तो ये कंप्यूटर स्टिच नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर छपाई इसको माना जा सकता है। इसका छपाई का डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर टाइप का डिज़ाइन बनाया है। ये उस समय में भी बहुत नहीं चला था और आज भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जितने भी चिकन में फ्लोरल स्टिचेस हैं उन्हीं को ही लोग पसंद करते हैं। ये डिज़ाइन जो हैं चिकन में बहुत चले नहीं, तो ये इनके लिहाज से है कंप्यूटर। ये इन्होंने नाम दिया है इसका स्पाइडर। ये स्पाइडर नहीं है, ये असल में है आपका घास पत्ती। मैं थोड़ा और इसको जूम करूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें देख रहे हैं घास पत्ती में मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे सीधे जो है धागे जाते हैं। जैसे घास पत्ती में आपने देखा बीच से इसको डिवाइड करते हुए पत्ती बनाते हैं, लीफ बनाते हैं, इसको जो है सीधा लेके चलते हैं। तो ये घास जैसे सीधे सीधे ग्रो होती है घास, तो ये ऐसे सीधा सीधा इसकी स्टिचेस होती हैं। तो ये घास की तरह ग्रोथ दिखती है जैसे इसको, तो इसको घास पत्ती कहते हैं। और जिसके अंदर यूँ पत्ती के तरीके से वेन्स बना दी जाती हैं वो पत्ती हो जाता है। वो घास पत्ती हो गया, चना पत्ती हो गया। एक ये इन्होंने स्टिच का नाम दिया है सिंधी। सिंधी जो है स्टिच, ये वाकई में बहुत ही पॉपुलर स्टिच है, लेकिन ये चिकन से संबंधित नहीं है, लेकिन चिकन के साथ इन्होंने इसको जोड़ा है, अच्छी बात है।
ये स्टिच जो है ये सिंधी स्टिच है। फिर ये इन्होंने चने की पत्ती डाली है, ये मुर्री है आपका, आगे उन्होंने कुछ डाला है। तो ये सिंधी वर्क है जिसका इसका रिलेशन इससे नहीं है, लेकिन इन्होंने डाला है, आप देखिए ज़रूर। ये हो गया फंदा और घास पत्ती। ये फंदे के बारे में भी मैंने आपको बतला ही दिया है, और घास पत्ती तो खैर ये नहीं है, ये देखूँ शायद मैं ही गलत हूँ। हाँ, ये चना पत्ती है, ये घास पत्ती नहीं है। तो ये चना पत्ती इसमें आपने देखा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये उल्टी बखिया का हिस्सा है। देखिए इसको आप सॉरी, ये बखिया है, जब इसको उल्टा करेंगे तो बखिया आएगी। तो ये आपके सामने इस समय जो चीज़ पेश है ये है बखिया, फंदा और चना पत्ती। हाँ, ये अब नया आया है इनके सामने कील और बखिया। बखिया अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बखिया आपने कलकत्ते के पीसेस में भी देखा होगा। तो जो मैंने आपको कनेक्शन शुरुआत में बताया कि जो है बंगाल और अवध का क्या आपस में संबंध है, तो ये बखिया आपको वहाँ पे देखने को मिलती है ज़रूर। तो ये उल्टी बखिया है, और ये कील कंगन है जो मैंने आपको बताया था। ये बीच में जो सेंटर में इसने फंदा डाला है, देखिए इसको कहते हैं कील। तो कील के साथ जब ये फंदा डाला गया है तो ये हो गया कील फंदा। और जब हम इसके अंदर कंगन डालते हैं, मैं कंगन का पीस, हाँ ये है आपका कंगन पीस, ये देखिए कील डाल के इसके चारों तरफ जब ये बनाया जाता है इसके कंगन, तो इसको कील कंगन कहते हैं। तो ये तो है जो लड़कियां सीख रही हैं वो इस कंगन को बनाती हैं, और असल में कंगन क्या होता है देखिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय मेरे पास कंगन जो है वो पीस है आपका मेरे पास हुल कंगन का। देखिए ये बीच में धागा डाल डाल के इसको खींचा जाता है तो एक होल क्रिएट हो जाता है, तो इसको हुल कहते हैं। और उसके चारों तरफ जब ये काम बनाया जाता है तो इसको कंगन कहते हैं। तो ये हुल कंगन है। हुल कंगन का और भी साफ काम मैं आपको दे सकता हूँ। ये देखिए ये है हुल कंगन। देखिए बहुत बारीक से आप देखेंगे तो पास की जो डोरियां हैं ये बहुत पास पास मिलेंगी आपको, इससे ये छेद क्रिएट हुआ है। जो इसको स्ट्रिंग को पुल किया जाता है चारों तरफ से, तो एक बीच में एक छेद क्रिएट हो जाता है, इसको होल कहते हैं, जिसको हम देसी भाषा में हुल कहते हैं। तो ये पास पास की डोरियां जो हैं इसको ये हुल के क्रिएशन में है। उसके बाद जो ये बाहर बना हुआ है ये कंगन है, ठीक है ना। तो ये है हुल कंगन, और कील कंगन भी मैंने आपको दिखाया है। चलिए अब कील कंगन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये है चिकना फंदा और मुर्री। चिकना फंदा, फंदा, ये सब एक ही टर्म्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया है इन्होंने। ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये बखिया है, ये शायद इसको चिकना फंदा कह रहे हैं। और ये जो इस तरीके से गोल गोल घूम के जा रही है ये मुर्री होती है, जो डंडियाँ हैं ये मुर्री कहलाती हैं। ये शैडो देखिए, ये यहाँ पे बखिया है, और इसी बखिया को देखिए उल्टा किया है तो ये उल्टी बखिया हो गया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कील कंगन इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये बीच में जो बना है देखिए ये है कील, और इसके चारों तरफ जो बना है ये है कील कंगन। तो ये कील कंगन का सैंपल आ गया आपके पास। ये बिजली जो मैंने आपको बताया, देखिए इस तरीके से बीच में जब बनता है बल्ब जैसा, और बल्ब के चारों तरफ जब प्रकाश फैला दिया जाता है तो ये बन जाता है बिजली। इसको भी समझदार कारीगर ही बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग किस्म से खींचना होता है और यहाँ से अलग किस्म से खींचना होता है। यहाँ पे लेंथ ज़्यादा खींचना होता है, तो ये जो छोटे सीखने वाले बच्चे हैं वो नहीं बना पाते हैं इसको। बिजली जो समझदार कारीगर होगा वही बिजली बना पाएगा, अदरवाइज़ वो पूरा फिर गोल हो जाएगा। जैसे हुल वाला हमने आपको पीस दिखाया था, वो फिर सही स्टिच को पुल ना करने से, धागे को सही तरीके से ना पुल करने की वजह से ये एक हुल क्रिएट हो जाएगा, ये बिजली नहीं क्रिएट होगी। ये मुर्री और घास पत्ती का इन्होंने सैंपल दिया है। ये जो बाहर पत्तियां चल रही हैं ये मुर्री है। देखिए ओरिजिनल मुर्री जो है वो यही है, ये मुर्री है।
मुर्री, पेंशनी, ये सब आपस में बहनें हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाने की वजह से इनको नाम अलग अलग दिया जाता है। और ये घास पत्ती तो मैंने आपको बतलाई, इसके बारे में जानकारी दे ही चुका हूँ आपको। तो और आगे बढ़ते हैं, देखें और कुछ इन्होंने जानकारी हमको दी है। हाँ, और भी है इसके अंदर। देखिए, इन्होंने फंदा कील की हमको जानकारी दी है। फंदा क्या होता है, कील क्या होता है, तो इसकी मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूँ खैर। और ये सब फ़ोटो भी मैं आपको हमारे फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर ज़रूर डालूँगा। आप लोग वहाँ पे भी जा कर के इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि टीसा बायोलॉजी को आप इसके लिए अपनी जो है कर्टसी ज़रूर पेश कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा है नहीं, ये उन्हीं का ही है। ये जब जिस समय मैं स्टडी कर रहा था उस समय ये सैंपल मेरे हाथ में आए थे। ये घास पत्ती और डोरी का इन्होंने सैंपल बताया है। घास पत्ती है और डोरी है। और मुझे इसके अंदर चना पत्ती दिख रहा है, उल्टी बखिया दिख रहा है, डोरी जैसी ऐसी कोई चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही है इसके अंदर। चलिए आगे और देखते हैं। पेचनी और मुर्री में इन्होंने फ़र्क बताया है। देखिए, पेचनी और मुर्री, थोड़ा पास कर दें तो आपको समझ में आएगा। ये जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए पीछे वाले पीस में भी ये मुर्री है और ये जो है पेचनी है। पेचनी का मैं हो सकता है कोई आपको खूबसूरत सैंपल दे पाऊँ। ये देखिए, जो जैसे स्क्रू के अंदर आप देखते हैं ना, ऐसे गोल गोल घुमा हुआ होता है। बहुत पास करता हूँ तो इतना महीन काम है ना कि वो ख़राब हो जाता है, फोकस आउट हो जाता है। देखिए, ये जो ऐसा गोल गोल आपको पेंच जैसा घुमा हुआ दिख रहा है ना, स्क्रू की तरीके से, ये जो है पेचनी होती है। और जो ये अभी सैंपल में आपको मैंने मुर्री दिखाई, ये घूम करके जो आगे बंद हो गई, ये हिस्सा जो है मुर्री का होता है। ये जो 4 डंडियाँ आपको बाहर को दिख रही हैं, ये हुई मुर्री, और बीच में जो ये स्टेम इसका चल रहा है, ये हुआ पेचनी। अब हम लोग आ गए हैं धनिया फंदा। देखिए, धनिया जो है ये भी फंदे को ही असल में कहा जाता है। धनिया जैसा इसका लुक होता है, तो कई लोग इसको धनिया फंदा भी कहते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई धनिया फंदा जो है ये कोई स्टिच नहीं है। ये मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है ये एक फंदा ही है। और बाकी जो इसके साथ बनी हुई है, ये इसको आप डोरी कह सकते हैं। जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये डोरी चल रही है, या ये अगर होगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बनी हुई बखिया है ये। तो ये जो है, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये मुर्री, ये फंदे का ही कहलाता है, लेकिन इन्होंने इसको टर्म दिया है धनिया फंदा, दिखने में, क्योंकि ये धनिया जैसा दिखता है। ये इन्होंने फंदा डोरी बताया है। ये भी वही, देखिए आपने धनिया जो देखा अभी, ये वही धनिया है। और ये डोरी जो इन्होंने बताई है, पेशनी को भी कई लोग डोरी कहते हैं, तो शायद ये पेशनी है जिसको इन्होंने डोरी कहा है। मैं इनसे सीखा हूँ तो देखिए, मैं इनको गलत नहीं ठहरा सकता हूँ। आप लोगों की क्या इस बारे में जानकारी है, ज़रूर मुझको बताइएगा। ये फंदे के साथ इन्होंने डोरी बताया है। ये है कील और कौड़ी, कील और कैरी। तो कैरी जो है वो छपाई का सिस्टम है, उसका कढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये कैरी है, छोटी कैरी है, बड़ी कैरी है, सब बनती हैं कैरी, जो इसको हम लोग पैसले कहते हैं या पेसली कहते हैं। तो ये वो है, कील कंगन है इसके अंदर, और पैसली का वर्क है जिसको कैरी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा फेमस, कोई भी एम्ब्रॉयडर होगा, कैरी कहीं ना कहीं उसके डिज़ाइन में ज़रूर आएगी। ये बताया इन्होंने नीम पत्ती। तो नीम पत्ती भी एक किस्म की छपाई है। इसको डोरी से, या जो पेशनी आप कहते हैं, ये उसको उसी से इन्होंने बनाया है। तो ये नीम पत्ती जो है असल में कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये छपाई का तरीका है। ये छपाई में नीम पत्ती डाली गई है। अब ये इन्होंने बताया है पेचनी। देखिए, जो पेंच की तरह दिख रही है, जिसका अभी मैंने आपको जिक्र किया पहले ही,
तो ये जो है पेशनी कहलाती है। ये है पैच। पैच जो है रामपुर का देखिए अलग पैच होता है, और जो चिकनकारी से रिलेटेड पैच है वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें चिकनकारी साथ में जुड़ गया तो ये चिकनकारी का पैच कहलाता है। और लगभग वैसे ही कारीगर हैं, तो इसका पैच लगाने के लिए इसको राम है, तो ये पैच है। तो पैच यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पैच जो है कोई वो नहीं है, स्टिच नहीं है, पैच अंग्रेज़ी का शब्द है और उसको इन्होंने इसमें खपाया है। ये देखिए, ये है काथा स्टिच, जो मैंने आपने ज़िक्र किया था बंगाल और उसके अवध के रिश्ते के बारे में। ये है आपका काथा स्टिच। ये सीधी बखिया है, जो मैंने आपको जानकारी दी। सीधी तरीके से अगर इसको काढ़ा जाएगा तो ये सीधी बखिया होगी, और इसको अगर पलट दिया जाएगा तो ये उल्टी बखिया हो जाएगा, यानी शेडो वर्क हो जाएगा। ये सीधी बखिया है। ये इन्होंने बताया है फंदा जाली। ये फंदे के साथ इन्होंने जाली वर्क के बारे में बताया है। जाली वर्क जो है सबसे खूबसूरत चीज़ मानी जाती है लखनवी चिकनकारी की, और बहुत कम कारीगर इसको बना पाते हैं। तो यानी कि ये एक किस्म का ऐसा काम है जो एक काम ये लड़कियों को दे दिया जाता है। पहले तो हर एक काम अलग अलग लड़की करती थी, शैडो अलग बनाती थी, मुर्री अलग बनाती थी, बाद में जाली वाली अलग बनाती थी। अब तो काफ़ी काम लड़कियां एक ही काम सीख गई, लेकिन अभी भी जाली जो काम है ये अलग आदमी के पास जाता है। ये पर पीस के हिसाब से इसका रेट होता है कि कितनी जालियां हैं एक पीस के अंदर, उसके हिसाब से उसका चार्ज होता है। ये जैसे पूरा एक पीस कितना कड़ा हुआ है उसके ऊपर चार्ज होता है, ये पर पीस जाली कितना पीस है उसके अंदर उसके ऊपर चार्ज करता है। कितनी बड़ी जाली है, कितनी छोटी जाली है, ये सब चीज़ों की वजह से इसके कारीगर अलग होते हैं जाली के। ये मुर्री और बखिया, जिसकी मैं आपको जानकारी ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। ये मुर्री और बखिया का एक और सैंपल है। ये पेचनी के साथ जो है एप्लीक है, पेचनी है उसके साथ ये एप्लीक वर्क है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो पैच इन्होंने बताया है पेचनी के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूँ। इस साथ साथ इसमें साइड में आपको कौड़ी भी दिख रही है। ये इस तरीके के धागे हैं, कैसे लोग काम करते थे उसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी होगी उस ज़माने में। देखिए, ये चीज़ इन्होंने बताया है टेपची, और इन्होंने जो सैंपल साथ में डाला है ये काथा का डाला है। टेपची का मैं आपको सैंपल देता हूँ। टेपची देखिए जो असल में है, ये आप देख रहे हैं, ये रनिंग स्टिच का काम होता है। ये इसमें एक पतला धागा लिया जाता है और डिज़ाइन के ऊपर इसमें चलते चले जाया जाता है। ये है टेपची वर्क। इसमें ये होता है फ़ायदा है कि एक तो पीस जो है लाइट वेट बनता है, और इसको उल्टा भी देखिएगा तो भी एक सा होता है, और सीधा देखिएगा तो भी एक सा होता है। तो ये टेपची जो है सबसे आसान कामों में गिना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें धागा पतला नहीं लिया गया तो जो है ये पीस ख़राब हो जाएगा। यानी कि ऊपर का काम अलग दिखेगा, नीचे का अलग दिखेगा, और अच्छा कारीगर अगर होगा तो ऊपर जो है स्टिच को ज़्यादा ले लेगा, नीचे स्टिच को कम लेगा, जिसकी वजह से एक जगह पे प्रोमिनेंट दिखेगा, एक जगह से हल्का दिखेगा। फिर इसमें एक और ख़ास बात है जो इसको बनाने में, कि इसको बनाते वक्त धागे को कभी भी गांठ नहीं लगाई जाती। आप देखिए इतना बड़ा पीस आपके सामने रखा हुआ है, कहीं इसके अंदर आपको गांठ नहीं महसूस होगी, क्योंकि ये धागे को लेके धागे के साथ पहले बट दिया जाता है। जब बट देते हैं तो धागा वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल जाता है, और फिर वो धागे को मिला के फिर आगे बढ़ा जाता है। तो इस पीस के अंदर आपको कभी भी गांठ नहीं मिलेगी। ये भी अपने आप में एक स्पेशल काम है, लेकिन ये क्योंकि कहा जाता है कि ईज़िली बन जाता है तो इसको बहुत महत्व चिकनकारी में नहीं दिया जाता है। आजकल तो खैर बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। टेपची में उसमें आपका काथा में क्या होता है कि एक फ्लावर के ऊपर ही बार बार गोल गोल घूम घूम के बनाया जाता है, ये काथा हो जाता है। और जब इसको स्ट्रेट स्टिच में लेके चलते हैं तो ये टेपची हो जाता है। तो दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, बाकी थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क हो जाता है। जैसे देखिए काथा जो है एक ही फ्लावर के अंदर ही जो है वो घूमता रहता है, जो सुई है वो एक ही फ्लावर के अंदर चलती रहती है।
तो ये इन्होंने काथा वर्क को क्यों पैदा किया था उसकी भी एक स्टोरी मेरे पास है। जब मैं गया था बंगाल मुझे पता चला था कि वहाँ पे भी काफ़ी गरीबी हुआ करती थी, तो जो लेडीज़ होती थी उनकी साड़ियाँ फट जाती थी, तो 2 साड़ियों को एक साथ सिलाई का जो ज़रिया होता था वो ये काथा होता था। तो उससे वो साड़ी उनकी जो है उसमें एक आर्ट वर्क भी बन जाता था और साथ साथ जो है वो 2 साड़ी जो फटा हुआ हिस्सा होता था वो भी छुप जाता था। तो ये काथे का काम वहाँ पे इस वजह से भी जो मुझे जानकारी मिली बंगाल जाके, तो काथा इस वजह से भी वहाँ पे बनता था। तो होप आप लोगों को चिकनकारी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई है, और जो जो टाके के बारे में और आप जानकारी देना चाहें या मुझसे और कोई टाके के बारे में जानकारी लेना चाहें तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, फ्री टू सेंड मी द मैसेज एनी टाइम। और बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर भी हैं आपकी सेवा में, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी जानकारी इन सब चीज़ों की ले सकते हैं, दे सकते हैं। हम लोग हमेशा एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में ही रहते हैं, और हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर कोई हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है तो हम उसको ज़रूर उठाएं, उनसे कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए अभी फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।